श्री राधे राधे। स्वागत है आपका प्रेरणादायक कहानियों और सुविचार में। मेरी आज छोटी सी कहानी अनमोल नमक। एक राज्य में एक राजा बहुत खुशहाल जीवन जी रहा था। उसकी प्रजा भी बहुत खुश थी। राजा की 3 पुत्रियां थीं और राजा ने तीनों पुत्रियों को आश्रम में पढ़ने के लिए भेजा हुआ था। जब राजकुमारियों की शिक्षा पूरी हो गई तो राजा ने मंत्री और सैनिकों से कहा, जाओ और राजकुमारियों को वापस ले आओ। अब राजकुमारियों की शिक्षा पूरी हो गई है। मंत्री और सैनिक भी राजकुमारियों को लेने गई। उनकी शिक्षा पूरी हो गई थी तो वो राज्य में वापस आ गई। जिस दिन राज्य में आई, महाराज ने एक बहुत बड़ा आयोजन रखा जिसमें पूरी प्रजा और राज्य के सभी कर्मचारी खाने पर थे। राजा भी बहुत खुश था। बड़ा दरबार लगाया गया, ढेर सारे आयोजन रखे गए। राजकुमारियों को बैठाया गया, महाराज, महारानी और राजकुमारियाँ, मंत्री, सैनिक और प्रजा। महाराज ने मंत्री से कहा, मंत्रीवर, राजकुमारियों की शिक्षा पूरी हो गई है। इन्होंने विद्या में क्या क्या ग्रहण किया, इनसे कुछ सवाल पूछे जाएं। इनकी परीक्षा हो जाएगी कि राजकुमारियों ने कितना ज्ञान अर्जित किया। मंत्री ने सिर हिलाया और कहा, मैं प्रश्न पूछता हूँ। सबसे पहले बड़ी राजकुमारी की बारी आई। मंत्रीवर ने राजकुमारी से पूछा, राजकुमारी जी, आप अपने पिता से कितना प्रेम करती हो? तो राजकुमारी ने बड़े धैर्य और गंभीरता से हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मंत्रीवर, मैं अपने पिता और महाराज से इतना प्रेम करती हूँ जितना सूरज धरती से प्रेम करता है। मेरा प्रेम अनन्य है, इसकी कोई सीमा नहीं है, निस्सीम है। तो महाराज बहुत खुशी भरी नज़रों से राजकुमारी के उत्तर को सुन रहे थे और उत्तर सुनकर बहुत खुश हुए। आँखों में अश्रुधारा आ रही थी कि मेरी पुत्री का मेरे प्रति कितना प्रेम है। सारी प्रजा खुश हुई और ताली की गड़गड़ाहट से राज्य गूंज उठा। अब दूसरी राजकुमारी की बारी थी। मंत्रीवर ने दूसरी राजकुमारी से प्रश्न किया, राजकुमारी, आप महाराज से कितना प्रेम करती हो? तो दूसरी राजकुमारी ने हाथ जोड़े और विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं महाराज अपने पिता से जितना प्रेम वो अपनी प्रजा से करते हैं उससे कहीं अधिक मैं उनसे प्रेम करती हूँ। महाराज ने खुशी भरी आँखों से अपनी बिटिया की तरफ देखा और खुश हो गई। फिर तालियों की गड़गड़ाहट से राज्य गूंज उठा। अब थी तीसरी पुत्री की बारी। मंत्रीवर ने तीसरी पुत्री से पूछा, राजकुमारी, अब आप बताएं, आप अपने पिता से कितना प्रेम करती हो? तो राजकुमारी ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, मैं अपने पिता और महाराज से बहुत प्रेम करती हूँ। इतना प्रेम कि जितना नमक के बिना खाने से
मैं नमक जितना प्रेम करती हूँ अपने पिता से। महाराज ने एक पल के लिए उत्तर सोचा और बहुत क्रोधित हुए कि पुत्री ने ऐसा क्या उत्तर दिया। महाराज को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत मंत्री और सैनिकों को आदेश दिया कि मंत्रीवर, अभी छोटी राजकुमारी को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, इन्हें अभी और पढ़ने की आवश्यकता है। इन्हें ले जाओ और आश्रम में छोड़ आओ। राजकुमारी दुखी मन से मंत्री और सैनिकों के साथ चल दी। रास्ते में जा रहे थे तो जंगल में मंत्रीवर ने पूछा कि आपने तो सही उत्तर दिया था, फिर महाराज आप पे क्रोधित क्यों हुए? आप सैनिकों के साथ यहीं पर रहें, मैं वापस राज्य जा रहा हूँ। मंत्रीवर वहीं से आधे रास्ते से वापस आए, राज्य में आए तो महाराज ने पूछा, आप छोटी राजकुमारी को आश्रम छोड़ आए? तो मंत्रीवर ने विनम्रता से उत्तर दिया, हाँ महाराज, पर झूठ बोला था। वो तो राजकुमारी को आधे रास्ते में रुका के आए थे। अब मंत्रीवर रसोई में गए। उन्होंने बहुत सारे व्यंजन बनाए और बहुत सारी कटोरियों में सजा करके एक बड़ी सी थाल में महाराज को दिया कि महाराज, आज ये आपकी 2 पुत्रियां जो यहाँ हैं उनकी खुशी में ये भोजन कीजिए। आज मैंने अपने हाथों से स्वयं बनाया है। महाराज ने ढेर सारी कटोरियाँ देखी और आश्चर्य भी हुआ कि मंत्रीवर ने आज खाना क्यों बनाया, पर फिर भी महाराज ने मंत्रीवर का मन रखने के लिए खाने की थाल में जो परोसा गया था खाने लगे। एक एक खाना चखा तो मुंह बनाते गए। जब सारा खाना चखा तो महाराज की आंखें चढ़ी हुई थी और गुस्से से मुंह लाल। मंत्रीवर, ये क्या मजाक है? आपने खाने में तो नमक डाला ही नहीं। ऐसा फीका खाना कौन खाएगा? और बिना नमक के क्या खाना खाया जाता है? तो सारी प्रजा भी वहीं पर थी तो साथ बोल पड़ी, हाँ मंत्रीवर, बताइए, क्या बिना नमक के खाना खाया जाता है? ये तो बेस्वाद खाना है जिसमें कोई स्वाद ही नहीं। तो मंत्रीवर ने कहा, महाराज, हमारी छोटी राजकुमारी ने यही उत्तर तो दिया था। क्या नमक के बिना कोई व्यंजन या किसी भी व्यंजन में कोई स्वाद है? तो महाराज को बात समझ आ गई थी कि उन्होंने कहा, मंत्रीवर क्षमा करें और मेरी छोटी पुत्री को आप आश्रम से वापस ले आएं। अब महारानी और प्रजा को भी सभी बात समझ आ गई थी कि सबसे छोटी पुत्री अपने पिता से असीम स्नेह करती है। तो कहते हैं ना दोस्तों कि अटपटी और कुछ अतरंगी बातें या जिन बातों में गहरा अर्थ छुपा हो वो बातें एकदम किसी के समझ में नहीं आती हैं। उन जिन बातों में गहराई हो उनको समझने के लिए मस्तिष्क मन दोनों ही चाहिए। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। श्री राधे राधे।